मध्य प्रदेश विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के लिए कांग्रेस की ओर से विधायक हिना कांवरे ने अपना नामांकन भर दिया है। लांजी से कांग्रेस विधायक हिना कांवरे ने कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन भरा। है एक पहली बार इस तरह की बड़ी जवाबदारी मुझे मिल रही है और मेरे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है। इसके पहले जिस विधानसभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ लांजी का, उसके एनपी श्रीवास्तव जी विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, इसलिए मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी है कि पूरी मर्यादा पूर्वक मैं इस विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मल्हारगढ़ से विधायक जगदीश देवड़ा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। स्पीकर के बाद अब डिप्टी स्पीकर पद को लेकर भी सियासी खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को डिप्टी स्पीकर पद के लिए उतारा है। हमारे साथ बात करने के लिए जगदीश देवड़ा जी खुद मौजूद हैं। सर, डिप्टी स्पीकर के पद के लिए भी अब क्या मतदान होगा, तय हो गया है? बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है कि सारी प्रक्रिया नियम प्रक्रिया से होना चाहिए और हमने फॉर्म डाला है और कल उसके बारे में सारी प्रक्रिया होगी। सर, क्या लगता नहीं है आपको कि जो स्वस्थ परंपरा बनी रही पुरानी, स्पीकर अगर सत्ता पक्ष का होता है तो डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी का होता है, ये परंपरा आखिरकार क्यों टूट रही है? सर, स्वच्छ परंपरा का पालन सत्ता पक्ष ने नहीं किया, ये कल सदन में सबने देखा है। जबकि अध्यक्ष पद के लिए अगर कोई उम्मीदवार पार्टी की ओर से भी था, दल की ओर से था और प्रस्ताव कार्यसूची में था तो उस प्रस्ताव को भी पढ़ना था और निश्चित रूप से फिर विभाजन होता, मतदान होता निष्पक्षता से। आपको लगता है कि सर ये जो पहली पुरानी परंपरा थी वो अब टूट रही है और जो डिप्टी स्पीकर का पद होगा क्या आप लोगों के पास आएगा, क्योंकि बहुमत तो आपका नहीं है? अब ये परंपरा तोड़ने का काम सत्ता पक्ष की ओर से हुआ है और ये सबके सामने है। खरीद फरोख्त के भी आरोप लग रहे हैं। ये निराधार है, निराधार। डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर तो नहीं होगा ऐसा कुछ? नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि अब कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर भी अब मतदान होगा। अब देखना ये है कि आखिरकार जो स्पीकर के पद को लेकर सियासी खींचतान मची थी, क्या वाकई में अब डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर भी ऐसी ही तस्वीर सामने आएगी। कैमरामैन फैजान के साथ सरल श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो प्रदेश में इन दिनों हॉर्स ट्रेडिंग का भी मुद्दा गरमाया हुआ है। आए दिन एक के बाद एक कांग्रेसी नेता बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश में चल रहे बवाल के बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह सनसनी फैलाकर मीडिया में बने रहना चाहते हैं और अपने बयानों के जरिए अपनी पार्टी के विधायकों को भी डराना चाहते हैं, जिससे उनकी पार्टी के विधायक भी दूसरे दल में जाने के मन न बनाए। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ अहंकार से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाउस ट्रेडिंग का आरोप बीजेपी पर एक के बाद एक कांग्रेस लगा रही है। उसके विधायक सामने आ रहे हैं और इस प्रकार का खुलासा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये दिग्विजय सिंह के दिमाग की उपज है, जो पार्टी को डराकर, विधायकों को डराकर अपना वजूद बनाए रखना चाहते हैं और ये महज मीडिया में सनसनी फैलाने से ज्यादा कुछ नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाए, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए हैं। मेरे साथ हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश जी, 100 करोड़ में विधायक खरीदने के आरोप दिग्विजय सिंह लगा रहे हैं। देखिए, इस देश की राजनीति के अंदर 2-3 ऐसे नेता हैं, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे दिग्विजय सिंह भी हो, ये सनसनीखेज समाचार फैलाकर कहीं ना कहीं मीडिया में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि इनके दल के अंदर इनकी कोई इमेज रही नहीं है। अब आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, दिग्विजय सिंह जी को कहीं पर भी न किसी मंच पर बुलाया गया, न उनके पोस्टर लगे गए, न उनका भाषण कराया गया। उन्होंने सामने कह दिया कि मेरे भाषण देने से वोट कटते हैं। तो इंदौर से खबर, 14 पार्षदों पर पार्षदी खत्म होने की तलवार लटकी है। रमेश मेंदोला समर्थक हैं। पार्षद पिछले 2 साल से निगम की बैठकों में शामिल नहीं हो रहे थे। मेयर मालिनी गौड़ और बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला की दरअसल आपसी खींचतान के चलते पार्षदों ने नगर निगम की बैठकों से दूरी बना ली थी। 6 माह तक निगम की कार्रवाई में भाग न लेने वालों की सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाने का कानून है। संभाग कमिश्नर ने इनको नोटिस भेजा है। तो 14 पार्षद ऐसे हैं जिनकी पार्षदी खत्म हो सकती है।